नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभिसमय के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभिसमय, जिसे डायसी ने संवैधानिक अपसमय, मिल ने संविधान के अलिखित नियम और एंसन ने संवैधानिक परंपराओं की संज्ञा दी है। अभिसमय, जैसा कि विद्वानों द्वारा इंगित किया गया है, ये प्रकार की वे रीत रिवाज, परंपराएं, आदतें हैं जो धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए अभिसमय का रूप ग्रहण करती हैं। वे रीत रिवाजें, परंपराएं, आदतें जो किसी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को जब अपने विवेक के अनुसार कार्य करना होता है, उस समय वे उनकी सहायता करती हैं। रीतियाँ, परंपराएं, प्रथाएं ये होती तो राजनैतिक नैतिकता के नियम ही है, फिर भी सार्वजनिक सत्ताओं के विभिन्न अंगों के मध्य दिन प्रतिदिन के संबंधों एवं गतिविधियों के अधिकांश भाग को ये नियमित करती हैं। ब्रिटेन का संविधान, जैसा कि हम जानते हैं, एक अलिखित संविधान है और किसी विशेष संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित नहीं है। समय के अनुसार धीरे धीरे अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को ग्रहण करता है। इसलिए अभिसमयों का जो है ब्रिटिश राज व्यवस्था में उसके संचालन, कार्यकरण, सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। अभिसमय किसी कानून निर्मात्री संस्था या सत्ता द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। ये व्यवहार में आते हैं और अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ कानून का स्वरूप निश्चित है, उसके बारे में सर्वविदित होता है, हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अभिसमय के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभिसमय के बारे में उसकी जानने के लिए हमें हर पल जो है जागरूक रहना पड़ता है, अपने को सचेत रखना पड़ता है। कानून और अभिसमय में जो सैद्धांतिक विभेद किया जाता है, उसमें यह है कि कानून को हम देखते हैं कि वो एक प्रभुसत्ता संपन्न सत्ता द्वारा उसको लागू किया जाता है, उसको उसका संरक्षण प्राप्त होता है, उसे न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। जबकि अभिसमयों के साथ ये चीज़ें जुड़ी नहीं होती है। वे अपने उपयोगिता के कारण जनमत के सपोर्ट पर निर्भर करती हैं। कोई भी अभिसमय किसी
सत्ता द्वारा उसको समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो जो है जनमत के आधार पर, राजनीतिक नैतिकता के आधार पर उसका पालन किया जाता है। कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, उसके संविधान में कितना भी विस्तृत वर्णन हर अंगों का, हर कार्यों का, हर अधिकार क्षेत्रों का कर दिया जाए, लेकिन वे भविष्य की स्थितियों का पूरा का पूरा आकलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी संविधान के लोकतांत्रिक कार्यकरण के लिए हमें कभी न कभी ऐसे रीतियों को, ऐसे परंपराओं को, ऐसे नियमों को, ऐसे आदतों को अपनाना पड़ता है, जिससे कि संविधान जो है समय के साथ साथ जीवंत बना रहे। अगर जो व्यवस्थाएं, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं इस प्रकार के व्यवस्था नहीं कर पाती हैं, वे अंततः या तो टूट जाती हैं या तो प्रतिक्रियावादी शासनों में परिवर्तित हो जाती हैं। बहुत से नवोदित देशों के बारे में देखते हैं कि वहाँ पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं, लेकिन चूँकि वे एक स्वस्थ परंपरा विकसित नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी व्यवस्थाएं या तो तानाशाही व्यवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, या तो टूट जाती हैं, या तो वो रुक जाती हैं, विकास के पैमाने पर पिछड़ जाती हैं। तो अभिसमयों का किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान के कार्यकरण में कम या ज़्यादा स्थान होता है ये, लेकिन ब्रिटेन का संविधान पूरी तरह से, या ये मान के चले उसका अधिकांश भाग जो उसके लोकतंत्रीकरण का पार्ट है, अधिकांश दायरा उसका जो है अभिसमयों द्वारा विकसित किया गया है। वे समय के साथ धीरे धीरे उन रीतियों को, प्रथाओं को, उन नियमों को जिन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है, जो समय सिद्ध हो जाते हैं, उनको वो अपनाते चलते हैं। और इससे ब्रिटेन के संविधान के द्वारा जिस लोकतंत्रीकरण लक्ष्य को प्राप्त करना वो चाहते हैं, उसको अभिसमयों के माध्यम से वे प्राप्त कर सके हैं। ब्रिटेन के संविधान में या ब्रिटिश राज व्यवस्था में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम देख सकते हैं कि जैसे सम्राट किसी भी मंत्रिमंडल का मीटिंग का अध्यक्षता नहीं करता है। सम्राट बहुमत दल के किसी नेता को ही प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, और बहुमत दल के नेता के द्वारा ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। इस बहुमत दल द्वारा गठित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। और कोई भी सरकार जो एक बार लोक सदन के ब्रिटेन का आदेश या निर्देश निकालता है, अपनी रिक्वेस्ट सम्राट के पास भेजता है, तो दोबारा वो ऐसा नहीं कर सकता है। सम्राट किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद
विपक्षी दल के या विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। ये चीज़ें जो हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों के द्वारा आई हैं। विधायिका के 2 सदन हो गए, ये भी अब समय पर आधारित है। स्पीकर निर्विरोध चुना जाता है, ये भी अब समय पर आधारित है। कोई भी विधेयक 3 वाचन के बाद ही लोकसभा में या लोक सदन में या लॉर्ड सदन में 3 वाचन के बाद ही उस पर मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब विरोधी दल के नेता की अवधारणा पूरी तरह समयों पर ही आधारित है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ब्रिटिश संविधान में, इनका कहीं पर भी किसी भी दस्तावेजी चीज़ों में इनका जिक्र नहीं पाया जाता है। ये सब अभिसमयों द्वारा इनको ग्रहण किया गया है। प्रश्न उठता है कि जो अभिसमय है वो इतने प्रभावी कैसे हैं। विद्वानों में तमाम तरह की बातें बताई है। उसने बोला कि ये कानून के समान ही हैं, हालांकि सैद्धांतिक दृष्टि से ये कानून के समान होते नहीं हैं। हाँ, इनका महत्व जो है कानून के समान ही होता है। जो बेसिक चीज़ें हैं कि अभिसमयों को इतना प्रभावी करती हैं ब्रिटिश राज व्यवस्था में, वो है वहाँ का जनमत की जागरूकता। दलों में, राजनीतिक दलों में ज़्यादातर देखा गया है कि ब्रिटेन में अधिकांश समय में 2 दलीय पद्धति रही है। ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं इस बात पर सहमत हैं कि राजनीतिक खेल के नियम कौन कौन से हैं, उसमें उनमें किसी प्रकार का कोई जो है मतभेद नहीं पाया जाता है। और जनमत और ब्रिटिश जाति का जो स्वरूप है, जो उसका नेचर है, जो अत्यधिक परंपरावादी है, जो अपने द्वारा विकसित किए गए किसी भी प्रकार की चीज़ों को छोड़ना उसके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए वे जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं, जो जिन्होंने भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी होती है, वे उनको हमेशा से ही उनका अनुसरण करते रहते हैं। तो इसलिए जो ये है, ये अभिसमय जो है ब्रिटिश संविधान में, ब्रिटिश राज व्यवस्था में इसका बहुत ही गौरवशाली स्थान है। सभी नागरिक ब्रिटेन के इसको बहुत ही अधिक प्रभावी बनाते हैं और इसकी बहुत ही अधिक इसको सम्मान देते हैं। और ये दिखाता है कि अभिसमय किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अपनी राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना अधिक आवश्यक है। इसलिए जो भी लोकतांत्रिक देश हैं जिन्होंने संविधान या उन्होंने बनाया है, जिसका लिखित स्वरूप है, निश्चित स्वरूप है, फिर भी उनको उनके संविधान में ऐसे बहुत से क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि हमें समय समय पर परंपराओं को, रीतियों को विकसित करना होता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी व्यवस्थाएं वहाँ पर कमज़ोर होती हैं। वो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होने पर उनके सामने राजनीतिक व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए ब्रिटिश राज व्यवस्था के में जो है अभिसमयों का जो योगदान है, उसको देखते हुए तमाम लोकतांत्रिक देशों को जो पिछली सदी में अस्तित्व में आए हैं, उनको भी
उन परंपराओं और रीतियों को विकसित करना चाहिए जो उनकी राज्य व्यवस्था को चलाने में सहायक हों और उसमें योगदान देते हों। थैंक यू।